दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सब कुछ देखा और उस पर क्या क्वेश्चन आए थे वो भी देखा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र से जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो जो आपको और अन्य जगह नहीं मिलेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पिछले वीडियो में हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस को देखा। आज हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं एक विविध के रूप में। उत्पादक और प्रथम पोषक किसको कहते हैं? दोस्तों ये दोनों, चाहे उत्पादक चाहे प्रथम पोषक, दोनों हरे पौधों को कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि हरे पौधे क्लोरोफिल के साथ क्रिया करके सूर्य के रोशनी के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, CO2 का, उसके साथ अपना भोजन बनाते हैं। उन्हीं पौधों से हमें हरी पत्ती, भोजन, फल फूल मिलते हैं, इसलिए इनको प्रथम पोषक या उत्पादक कहते हैं। आप इन क्वेश्चंस को लिख भी लीजिए अपने पास। दूसरा है जैविक और अजैविक संगठन के बीच बिचौलियों का काम कौन करते हैं? तो ये उत्पादक, यानी कि ये हरे पौधे। अब आप कहेंगे जैविक अजैविक के बीच में, जैविक का मतलब जो है जो जीवित प्राणी है, और जो अजैविक का मतलब है जो निर्जीव चीजें हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के तत्व, हवा, पानी, इन सब को लेके और रासायनिक क्रिया करके ये उत्पादक जो होते हैं, यानी हरे पौधे जो होते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और इन निर्जीव वस्तुओं से, जैसे हवा, पानी, सूर्य की किरण, इनको लेके जब ये भोजन बनाते हैं तो वही जैविक चीज, यानी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सब खाते हैं। तो ये निर्जीव और सजीव के बीच बिचौलियों का काम कौन करते हैं? उत्पादक लोग, यानी कि हरे पौधे। इन्हीं को प्रथम पोषक, इन्हीं को उत्पादक कहा जाता है। जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो दोस्तों जीव भार का पिरामिड का मतलब वो होता है स्थल में सीधा और जल में उल्टा होता है। यानी जीव भार के हिसाब से, जैसे स्थल पे क्या होता है, बड़े से छोटा, छोटे छोटा, छोटे छोटा, और लास्ट वाला जो विघटन करता है वो सबसे छोटा होता है। उसी तरह समुद्र में जो होता है उल्टा हो जाता है। सबसे पहले प्लैंकटन आते हैं, फिर क्रस्टेशियन आते हैं, छोटी मछली आती है और बड़ी मछली आती है। तो इनका वेट आप देख लीजिए, ये 5 kg, ये 25 kg, ये 100 kg और ये 1000 kg। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में या सागर में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, स्थल पे घास के मैदान में यही पिरामिड जो है सीधा हो जाएगा। ये वाला भाग ऊपर, वो वाला भाग नीचे आ जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में प्रेरक बल क्या है, या ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सारी सृष्टि जो है सूर्य से ही आगे बढ़ रही है, यहीं से एनर्जी प्राप्त करके जीव जंतु आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रेरक बल इसको, या प्राथमिक एनर्जी का प्रथम स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड जो, ये देखिए, ये जीव भार का पिरामिड था। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और हमेशा घटता रहता है। सीधा का मतलब ऊर्जा का पिरामिड जो है सन से पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, ऐसे लोग करते हैं। ये यहां से फिर यहां से फिर यहां। ये कभी उल्टा नहीं होता कि मांसाहारी कभी शाकाहारी खा ले, शाकाहारी को पेड़ पौधे खा ले, पेड़ पौधों की जो रोशनी सूर्य से मिलकर क्रिया हुई थी वो उल्टा शन में चली जाए। तो ये हमेशा सीधा होता है। और एक चीज, हमेशा घटते हुए क्रम में होता है। पेड़ पौधों ने जो उत्पादन किया, फिर शाकाहारी जो खाता है, तो इसका जो एनर्जी लेवल होता है उसका सिर्फ 10% इसको मिलता है। और शाकाहारी जब मांसाहारी खाते हैं तो उसका सिर्फ 10% ही मिलता है। यानी कि हमेशा घटते हुए क्रम में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा एक दिशी होता है और हमेशा घटते क्रम में होता है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि कुछ आंदोलन जो चले थे उसके क्या नाम है। पेड़ पौधों की कटाई के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, या पेड़ पौधों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चला था? तो वो चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन कब चला था? 1974 में। किसके नेतृत्व में? गौरा देवी के नेतृत्व में। ये पारिस्थितिकी और इसमें एक नारा दिया गया था,
पारिस्थितिकी जो है स्थायी मितव्ययिता है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये नारा दिया गया था, इसको आप ध्यान रखिए। पारिस्थितिकी का शत्रु कौन है? तो यूकेलिप्टस, याद रखिएगा। लैंटिक और लोटिक आवास किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो स्थिर जल में रहता है, आवास होता है, वो लैंटिक आवास होता है। जो बहते जल में आवास होता है वो लोटिक आवास होता है। स्थिर जल मतलब जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, इसमें जो आवास होता है वो लैंटिक होता है। दलदल भूमि में जो आवास होता है वो लैंटिक, यानी वो आवास जो जीव जंतुओं का होता है स्थिर होता है। और लोटिक आवास का मतलब जो बहते पानी में होता है वो लोटिक आवास। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? एक समुदाय ये है और दूसरा समुदाय ये है। मान लीजिए ये स्थली हो गया पारिस्थितिकी और ये जली हो गया, तो इनके किनारों पे यहाँ जहां दोनों मिल रहे हैं इसके बीच जो क्षेत्र होगा तो स्थल वाले भी यहाँ रहेंगे और जल वाले भी यहाँ रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इकोटोन। बहुत बार परीक्षा में आया, इसको आप याद रखिए। तो दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। समुद्री उत्प्रवाह किसे कहते हैं? दोस्तों समुद्री उत्प्रवाह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें गर्म एवं ठंडा जल एक दूसरे से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसमें गर्म जल को ठंडे जल के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के पोषण तत्वों को समुद्र की सतह पर ला के रख दिया जाता है, तो वो उसे समुद्री उत्प्रवाह कहते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो दोस्तों ये होता है समुद्र। अभी ये बहुत बार आया क्वेश्चन में, इसको आप देख लीजिए। पिक्नोलाइन किसको कहते हैं? घनत्व प्रवणता को की जांच के लिए। हाइक्लोलाइन कहते हैं लवण प्रवणता की जांच के लिए। और थर्मोक्लाइन कहते हैं तापमान प्रवणता की जांच के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बचे हुए क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा दिए थे। अब हम आगे जैव विविधता के बारे में जानेंगे और आप लोग को नया वीडियो मिलेगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों मैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। परीक्षा का स्तर चाहे जो हो, ऊपर से लेके नीचे तक सभी परीक्षाओं में पूछे गए सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।